लियारी कराची का एक पुराना और घना आबादी वाला इलाका था। तंग गलियां, पुरानी बिल्डिंग्स और एक ऐसी जगह जहां कानून अक्सर देर से पहुंचता था। इसी लियारी से एक नाम उभर कर सामने आया, रहमान डकैत। ये सिर्फ एक गैंगस्टर का नाम नहीं था, बल्कि एक पूरी दौर की पहचान बन गया था। रहमान डकैत का असल नाम रहमान बलोच था। वो 1970s के आखिर या 1980s के शुरू में लियारी के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। बचपन से ही उसने गुर्बत, तशद्दुद और कानून की कमजोरी को बहुत करीब से देखा। लियारी उस वक्त पहले ही गैंग्स और आर्म्ड ग्रुप्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था। बच्चे स्कूल से ज्यादा स्ट्रीट पावर को फॉलो करते थे। रहमान का बचपन आम नहीं था। वो पढ़ने लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। स्ट्रीट फाइट्स, छोटी मोटी लड़ाइयां और इल्लीगल कामों में उसका हाथ धीरे धीरे मजबूत होता गया। लोग कहते हैं कि उसका दिमाग तेज था, लेकिन गलत रास्ता उसके लिए आसान लगता था। जवानी तक पहुंचते पहुंचते रहमान ने लियारी के अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। उस वक्त लियारी में पहले से एस्टैब्लिश्ड गैंग्स मौजूद थे, लेकिन रहमान की अलग पहचान उसकी बेरहमी, प्लानिंग और फियर स्ट्रैटेजी थी। उसका स्टाइल सीधा था। दुश्मन को जिंदा छोड़ना उसकी पॉलिसी नहीं होती थी। रहमान डकैत का नाम डकैत यूं ही नहीं पड़ा। उसका मतलब था लूटना, मारना और डर पैदा करना। वो सिर्फ टारगेट को नहीं मारता था, बल्कि मिसाल बनाता था। लोगों को पता होता था कि अगर रहमान के खिलाफ गए तो सिर्फ खुद नहीं, बल्कि उनका पूरा खानदान भी रिस्क पर आ सकता है। उसका सबसे बड़ा वेपन सिर्फ गन नहीं थी, बल्कि इंफॉर्मेशन थी। वो पहले अपने टारगेट के बारे में सब कुछ जान लेता था, उसकी रूटीन, उसके दोस्त, उसकी कमजोरी, उसका घर और उसके बच्चे तक। फिर वो अटैक करता था। रहमान डकैत के काम सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं थे। वो भट्टाखोरी करता था, स्मगलिंग में इन्वॉल्व था, ड्रग्स की सप्लाई कंट्रोल करता था, आर्म्स ट्रैफिकिंग का हिस्सा था, पॉलिटिकल बैकिंग के साथ काम करता था। लियारी के कई इलाके उसके कंट्रोल में थे। लोग मजबूरन उसको पैसे देते थे। जो रिफ्यूज करता, उसकी लाश वार्निंग बनकर गिरती थी। रहमान की किलिंग्स रैंडम नहीं होती थी, वो प्लानिंग के साथ होती थी। कभी बाइक पर आए शूटर्स, कभी वॉक इन अटैक, कभी घर के बाहर। उसका एम सिर्फ मारना नहीं होता था, बल्कि मैसेज देना होता था। पुलिस उस वक्त या तो कमजोर थी या फिर सिस्टम के अंदर से प्रेशर में थी। कई दफा रेड्स प्लान होती थी, लेकिन पहले ही लीक हो जाती थी। रहमान को पहले ही खबर मिल जाती थी कि पुलिस आ रही है। इस दौर में रहमान ने अपनी गैंग को और मजबूत किया। उसके पास लॉयल लोग थे जो उसके लिए मरने और मारने को तैयार थे। उसकी गैंग में यूथ ज्यादा थे जो उसको हीरो समझते थे। लियारी के कई बच्चे उसको रॉबिन हुड जैसा देखते थे, क्योंकि कभी कभी वो गरीबों की मदद भी करता था। लेकिन ये मदद असल में इमेज बिल्डिंग थी। रहमान डकैत के हाथ बहुत लोगों के खून से रंगे हुए थे। गैंग वॉर्स में उसका नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। उसका सबसे बड़ा मुकाबला दूसरी लियारी गैंग्स और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के साथ था। धीरे धीरे उसका नाम कराची के सबसे खौफनाक क्रिमिनल्स में शुमार होने लगा। रहमान डकैत जब अपनी पावर के पीक पर था, उस वक्त लियारी में एक बात मशहूर हो चुकी थी, पुलिस या तो खरीदी जा सकती है या डराई जा सकती है। रहमान ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सोच पर गुजारी। उसके लिए कानून सिर्फ एक कमजोर दीवार थी जिसे वो जब चाहे तोड़ सकता था। लेकिन फिर कराची के क्राइम सीन में एक नया नाम आया, चौधरी असलम। चौधरी असलम कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं था। वो कराची पुलिस का वो ऑफिसर था जो एनकाउंटर्स से नहीं, बल्कि क्रिमिनल्स के जहन में डर पैदा करने से मशहूर था। उसकी रेप्यूटेशन ये थी कि वो ना धमकियों से डरता है, ना पॉलिटिकल प्रेशर से और ना ही मीडिया से। जब चौधरी असलम को लियारी और गैंग वायलेंस का चार्ज दिया गया, तो रहमान डकैत को पहली दफा महसूस हुआ कि सिस्टम के अंदर कुछ बदल रहा है। रहमान ने अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए पूरी इंक्वायरी करवाई। उसे पता चला कि ये ऑफिसर पहले भी बड़े क्रिमिनल्स को खत्म कर चुका है, किसी से डील नहीं करता और सबसे खतरनाक बात, उसे डर नहीं लगता। ये बात रहमान डकैत के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। रहमान का रूल सिंपल था, जो मुझे चैलेंज करे वो जिंदा नहीं रहता। इसी सोच के तहत रहमान ने फैसला किया कि वो खुद चौधरी असलम को वार्निंग देगा। ये वार्निंग नॉर्मल नहीं होनी थी, बल्कि ऐसी होनी थी जो पूरी पुलिस फोर्स को मैसेज दे। रहमान ने अपने ट्रस्टेड लोगों के जरिए चौधरी असलम तक पैगाम भिजवाया। पैगाम सीधा और खौफनाक था, लियारी से दूर रहो वरना जिंदा नहीं बचोगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान ने अपने आदमियों के जरिए असलम के रूटीन, घर और फैमिली के बारे में भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई, ताकि साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा सके। रहमान को लगता था कि जैसे बाकी ऑफिसर्स डरकर पीछे हट गए थे, वैसे ही चौधरी असलम भी पीछे हट जाएगा। लेकिन यही रहमान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। चौधरी असलम ने धमकी को इग्नोर नहीं किया,
बल्कि उसे चैलेंज समझा। जहां रहमान इमोशन से सोचता था, वहां असलम प्लानिंग से काम करता था। उसने तुरंत ओपन एक्शन लेने के बजाय एक लंबी और खामोश स्ट्रेटेजी बनाई। सबसे पहले रहमान के मूवमेंट को ट्रैक किया गया। उसके क्लोज एड्स को साइलेंटली मॉनिटर किया गया। फोन रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मर्स और लोकल सोर्सेज यूज किए गए। असलम को पता था कि डायरेक्ट रेड फेल हो सकती है, क्योंकि रहमान के पास हैवी वेपन्स और एस्केप रूट्स थे। इसलिए एनकाउंटर को टाइम और लोकेशन के साथ डिजाइन किया गया। इस दौरान रहमान और ज्यादा अग्रेसिव होता गया। उसकी तरफ से अटैक्स और थ्रेट्स बढ़ती रहीं, लेकिन पुलिस साइड से कोई रिएक्शन नहीं आई, जो रहमान को और ओवर कॉन्फिडेंट बना रही थी। रहमान को लगने लगा कि शायद चौधरी असलम भी बाकी ऑफिसर्स जैसा ही है, लेकिन असल में ट्रैप तैयार हो चुका था। पुलिस को रिलायबल इंटेलिजेंस मिली कि रहमान डकैत अपने कुछ क्लोज एसोसिएट्स के साथ एक स्पेसिफिक जगह पर मूव करेगा। ये मोमेंट असलम का वेट था। ऑपरेशन का प्लान बहुत सिंपल था। कोई मीडिया लीक नहीं, कोई अननेसेसरी फोर्स नहीं, सिर्फ क्लियर टारगेट। जब रहमान उस एरिया में पहुंचा, पुलिस ने क्वाइटली उसे सराउंड कर लिया। रहमान ने जैसे ही मूवमेंट फील की, फायरिंग शुरू कर दी। उसके साथ मौजूद लोग भी हैवी फायर करने लगे। एनकाउंटर बहुत इंटेंस था। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। रहमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन एस्केप रूट्स पहले ही सील कर दिए गए थे। आखिरकार उस एक्सचेंज में रहमान डकैत मारा गया। उसकी मौत सिर्फ एक गैंगस्टर का एंड नहीं थी, बल्कि लियारी के अंडरवर्ल्ड के एक दौर का खात्मा था। चौधरी असलम ने इस एनकाउंटर के बाद कोई सेलिब्रेशन नहीं की। उसके लिए ये सिर्फ एक ड्यूटी थी, वो ड्यूटी जो सिस्टम ने बहुत देर से परफॉर्म करनी चाहिए थी। रहमान डकैत की मौत के बाद कुछ वक्त के लिए लियारी में खामोशी आ गई, लेकिन जैसे हर गैंग वॉर के बाद होता है, पावर वैक्यूम पैदा हुआ। नए लोग आए, नए नाम उभरे, लेकिन एक चीज क्लियर हो चुकी थी, पुलिस अब डर के साथ काम नहीं करेगी। रहमान डकैत की कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन चौधरी असलम का मिशन यहीं से और डेंजरस हो गया, क्योंकि जब आप सिस्टम को चैलेंज करते हो तो दुश्मन सिर्फ स्ट्रीट्स पर नहीं होता, वो सिस्टम के अंदर भी होता है। और दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जो कहानी आपने आज देखी, ये सिर्फ रहमान डकैत की नहीं थी। ये कहानी थी एक सिस्टम की, एक शहर की, और उस जंग की जो कानून और खौफ के दरमियान लड़ी जा रही थी। अगर आपको लगता है कि आज भी कराची के अंधेरों में ऐसी कई कहानियां छुपी हुई हैं, और अगर आप चाहते हो कि उन कहानियों को बिना मेकअप, बिना फिल्टर, सिर्फ सच के साथ सामने लाया जाए, तो RSM TV को अभी सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करो, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और ट्रू स्टोरीज देखना चाहते हो। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है, रहमान डकैत जैसे लोग सिर्फ क्रिमिनल्स थे या सिस्टम की कमजोरी का नतीजा। अगर आप चाहते हो लियारी गैंग वॉर, चौधरी असलम की पूरी कहानी, या कराची के और डार्क क्राइम केसेस पर वीडियोस, तो कमेंट में लिखो RSM। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और सच के साथ, सिर्फ RSM TV पर।